नाजरीन आदाब। मौलिहा 21/5/2025 मुताबिक 20 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को कहा कि अगर नौजवानों को सही समत में उनकी अपनी तवानाई के इस्तेमाल का सही रास्ता मिल जाए तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और यूपी नौजवानों की ताकत से खुद कफील बन जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1423 नौजवान कारोबारियों में 55 करोड़ रुपए के कर्ज की तकसीम के बाद वज़ीर आला ने कहा कि डबल इंजन हुकूमत नौजवान कारोबारियों की माशी तौर से खुद कफील होने में मदद कर रही है। एक कौम की ताकत को उसके नौजवानों की सलाहियत, तवानाई और उसूल से नापा जाता है। जब नौजवान मौका पाते हैं तो फिर कोई भी ताकत इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 फसादात में ऑटो रिक्शा ड्राइवर बब्बू की हलाकत के मामले में 11 मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि दीगर 8 गैर मुस्लिम अफराद पर हंगामा आराई, फिरका वाराना मुनाफरत को फरोग देने और कत्ल के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। यह मुकदमा FIR नंबर 119/2020 के तहत खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। कलकडूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने 18 मार्च को जारी करदा अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर बब्बू के कत्ल में मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने शवाहिद की जांच के बाद कहा कि वीडियो फुटेज में बब्बू को मुखालिफ हुजूम के हाथों मार खाते हुए दिखाया गया, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। नागपुर में हालिया फसादात के मास्टरमाइंड फहीम खान समेत 6 अफराद पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इंतहाई इश्तियालंगेज और खतरनाक पोस्ट शेयर की, जिनका मकसद तशद्दुद को दोबारा भड़काना था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर सेल ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की। पुलिस के मुताबिक फहीम खान और दीगर मुल्जिमान ने फसादात के दौरान की वीडियोज को लाइक और वायरल किया, जिनमें ऐसे नारे लगाए गए थे जो मजीद तशद्दुद को हवा दे सकते थे। उनमें गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, मियाँ भाई और अल्लाहू अकबर जैसे नारे शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इन इश्तियालंगेज पोस्टों की वजह से लोगों में गुस्सा भड़काया गया और शहर में कशीदगी में इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को बहराइच में गैर मुल्की हमला आवरों की तारीफ करने वालों को गद्दार करार दिया और कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की लाजवाल सकाफत और रिवायत की सताइश कर रही है, तो ये हर शहरी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान के अजीम इंसानों के तई अक़ीदत और एहतराम का जज्बा रखे। और जारहियत की तारीफ करने का मतलब गद्दारी की बुनियाद को मजबूत करना है और आज़ाद हिंदुस्तान ऐसे किसी गद्दार को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज का नया हिंदुस्तान उन लोगों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो हिंदुस्तान के अजीम इंसानों की तौहीन करते हैं और हमला आवरों की तारीफ करते हैं। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके जरिए इंसान के बुलंद अखलाक की तरबियत भी होती है। रोजे से खौफ खुदा, तकवा, सब्र, हमदर्दी, गमखारी, कुव्वत बर्दाश्त, ताउन और इमदाद जैसे आला औसाफ पैदा होते हैं। प्यास का एहसास होता है, वो चाहता है कि जो लोग भूखे प्यासे और जरूरतमंद हैं उनकी मदद करे। वो तमाम अफराद खुशनसीब हैं जो माह रमजान में जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इन ख्यालात के इजहार के साथ मौलाना नईमुर रहमान सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल ने सेंटर में जमा हुई जरूरतमंद खवातीन को तोहफे रमजान तकसीम किया। उन्होंने इस मौके पर मिल्लत इस्लामिया के अहले सरवत से दर्दमंदाना गुजारिश की कि वो खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हाथरस में पुलिस ने PC बगला डिग्री कॉलेज में तालिबात के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में प्रोफेसर रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। प्रोफेसर कई सालों से तालिबात के साथ फौश हरकत कर रहा था। अफसरान के अलावा तालिबात ने भी PMO और CM को कई खुफिया खतूत भी भेजे। प्रोफेसर की मनमानी की वीडियोज और तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। शिकायत सामने आने पर प्रोफेसर रजनीश कुमार ने कहा उनके खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन फंदा तंग होता देखकर प्रोफेसर अंडरग्राउंड हो गया, मगर पुलिस ने उसे तलाश कर गिरफ्तार कर लिया है। अवधनामा के जहानम सफ़े के मुताबिक गज़ा में इसराइल के ताज़ा हमलों में 71 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। फलस्तीनी खबर रसा इदारे वफा के मुताबिक इसराइली हमलों का ज्यादातर निशाना खानदानों के घर थे। जिन घरों पर हमला किया गया उनमें सोहेला में अबूदीप खानदान के घर के 7 अफराद शहीद हुए। सहायूनी फोर्सेस के हमलों में अबासा अल कबीरा में अबूदका खानदान के 8 अफराद शहीद हुए। अल फखरी में अल उमूर खानदान के घर के 3 अफराद शहीद हुए। रफा के करीब मौसुबा में जाबिर खानदान के घर के 10 अफराद शहीद हुए। बैतुल्लाहिया के करीब एक घर के 7 अफराद शहीद हुए। गजा की पट्टी के जनूबी हिस्से में आज सुबह से फजाई हमलों में हैरत अंगेज इजाफा हुआ, जहां इसराइली फजाइया ने खान यूनुस और रफा शहरों में मकीनों से भरी कम अज कम 10 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया।
रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई ने जुमेरात को नए हिजरी शमसी साल के आगाज़ की मुनासिबत से अपने पैगाम में नए हिजरी शमसी साल के शब-ए क़द्र के मौके पर आगाज़ का जिक्र किया और दुआ की है कि शब-ए क़द्र की बरकतें और अमीरुल मोमिनीन इमाम अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात और इनायात उन सब के शामिल हाल हों जिनका साल नौरोज़ से शुरू हो रहा है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने अपने पैगाम में नौरोज़ में ईरानी साल सन 1403 हिजरी शमसी को वाक़यात और हवादिस से भरा साल और उसे 60 हिजरी शमसी अशरे की तरह करार दिया कि जिसमें अवाम के लिए सख्त वाक़यात पेश आए थे। उन्होंने ईरानी कौम की रूहानी और मानवी ताकत का जिक्र करते हुए फरमाया कि लबनान और फ़लस्तीन के मसाइल के सिलसिले में ईरानी कौम ने खुले दिल से लबनान और फ़लस्तीन में अपने भाइयों के लिए भरपूर मदद इरसाल की। यमन में हौसी जमात ने अपने 16 अरकान की हलाकत का ऐलान किया है। ये रवा माह ऐलान करदा हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद है। यमन की सरकारी खबर रसा एजेंसी सबा के मुतालिक हौसियों के 16 जंगजू अफसरान की लाशों की तदफीन कर दी गई। ख्याल है कि ये अरकान हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर अमेरिकी तैयारों के हमलों में मारे गए। एजेंसी ने यह नहीं बताया कि मज़कूरा अफराद कब और किस जगह हलाक हुए। उधर अमेरिकी मरकजी कमान ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी धमाका तैयारों के नए वीडियो क्लिप पोस्ट किए हैं। इन क्लिपों में तैयारों को यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमलों के लिए रवाना होते हुए देखा जा सकता है। एक और खबर के मुताबिक यमन के ईरान नवाज हौसी के हमलों और उनके खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों ने मशरिक़ वस्ता में एक नई कशीदगी को जन्म दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हौसियों को मुकम्मल तबाही की धमकी दी है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब अमरीका के फजाई हमलों में यमन के हौसी बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों को निशाना बनाया गया है। चंद रोज पहले ऐसे अमरीकी हमलों में बच्चों समेत कम अज कम 53 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए थे। सदर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हौसी वहशियों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है और ये बदतर होता जाएगा। यह बराबर की लड़ाई नहीं और वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए जाएंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।